नमस्कार, मैं कमलेश सर अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 21 के प्लेटफॉर्म से। फ्रेंड्स, इस समय तमाम यूट्यूब चैनलों पर एक जंग छिड़ा हुआ है लोगों में। यूपीएससी का जो प्री एग्ज़ाम 28 मई यानी 28 मई को हुआ है, इस पेपर को लेकर के जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि पिछले वर्ष की तरह ही इस बार भी पेपर रहेगा, लेकिन यूपीएससी के द्वारा यानी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा इस बार के जो पेपर थे उस पेपर का नज़रिया पिछले बार की अपेक्षा पूरी तरह से बदल दिया था, चेंज कर दिया था। हालांकि क्वेश्चन बाहर से नहीं थे, सब्जेक्ट के बाहर से नहीं थे, सिलेबस के बाहर से भी नहीं थे। क्वेश्चंस जो भी बनाए गए थे सब सिलेबस से थे, परंतु जो क्वेश्चंस के ऑप्शन तैयार किए गए थे उस ऑप्शन को इस रूप में तैयार किया गया था कि वह पिछले वर्ष के ऑप्शन से, पिछले वर्ष के क्वेश्चन से वह डिफर थे। इसलिए जब एग्ज़ाम हॉल में स्टूडेंट को जब यूपीएससी का सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्ज़ाम का पेपर मिला तो थोड़ा घबरा गए, काफ़ी स्ट्रेस में आ गए, तनाव में आ गए। उनको लगा कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, आयोग ने यह क्या कर दिया। खैर, जो भी हो, आयोग यूपीएससी हमेशा चेंज करते रहता है। इस रूप में अपने को प्रिपेयर्ड रखना पड़ेगा। अभ्यर्थियों को, एस्पिरेंट को हमेशा अपने को नए तरीके से और चेंज जो भी आयोग चेंज करता रहता है उसके तरीके से हर साल अपने को अब प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आयोग इस तरह का नियम अब बनाते जा रहा है कि उसके द्वारा जो क्वेश्चंस तैयार किए जा रहे हैं हर बार नए नए तरीके में होंगे, सिलेबस से ही होंगे, सब्जेक्ट से ही होंगे, लेकिन पूछने का तरीका अलग होगा, जिससे एक क्वेश्चंस को हल करने में स्टूडेंट को समय अधिक देना पड़ेगा और उसके बाद भी श्योर नहीं हो पाएंगे कि जो हम आंसर दे रहे हैं वह सही है अथवा गलत है। पूरी तरह से एब्सोल्यूट आंसर पर तक नहीं पहुंच पाएंगे, संशय बना ही रहेगा। खैर, जो भी बात है, लेकिन मेंस का जो फाइनल रिजल्ट आया है उसको भी लेकर के स्टूडेंट में काफ़ी कयास चल रहा है। एक तरह से ओरल वार भी शुरू हो गया है, जो मौखिक रूप से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है कि कुछ स्टूडेंट बोले कि सेल्फ स्टडी से ही सिलेक्शन पॉसिबल है, संभव है, हमने ऐसा किया। तो मैं भी अच्छी बात है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैं यही स्टूडेंट से कहूँगा कि आप अपने क्षमता को आंकें, अपने कैलिबर को देखें, अपने पोटेंशियल को देखें, अपने माइंड पावर को देखें, इसके अनुसार आप डिसीजन लें। किसी के कहने के अकॉर्डिंग आप न चलें कि आप बिना कोचिंग संस्थाओं को सेल्फ स्टडी से आप कर लेंगे। आप अपने को पहले पहचानिए कि आप किस तरह के और किस रूप में इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं, और यूपीएससी द्वारा जो सिलेबस दिया गया है उसको आप पढ़ सकते हैं, और यूपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर एब्सोल्यूट तरीके से दे सकते हैं। इस क्षमता को आंकने का प्रयास आपको स्वयं करना पड़ेगा। दूसरे के कहने पर, दूसरे के बहकावे में आकर के अगर आप डिसीजन लेंगे तो उसका जो रिजल्ट है, परिणाम है, वह बड़ा ही घातक होगा। आपके भविष्य, आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर लेंगे, क्योंकि यूपीएससी में संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं उसमें एज लिमिट की तो बात अलग है, उसमें आपको सीमित चांस दिए जाते हैं। जनरल को चार चांस मिलते हैं, यानी 4 अटेम्प्ट ही मिलते हैं। इसी तरह ओबीसी को 6 अटेम्प्ट मिलते हैं। तो एक तरह से उसमें अटेम्प्ट है, और आप अपने अटेम्प्ट के साथ खिलवाड़ न करिए। आप अपनी क्षमता को देखिए, अपनी क्षमता को आंकिए, उसके अनुसार आप डिसीजन लीजिए कि आप सेल्फ स्टडी करने के लायक हैं या सेल्फ स्टडी अच्छे से
प्रिपरेशन कर लेंगे सेल्फ स्टडी के द्वारा, अथवा किसी कोचिंग संस्थान अथवा किसी टीचर से इंडिविजुअल आपको सहयोग लेना पड़ेगा, या किसी कोचिंग संस्था के द्वारा आप कर सकते हैं। इसका निर्णय आपको खुद लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो भी टॉपर हैं या जो भी सिलेक्शन पाए हैं, अगर धीरे धीरे आप देख रहे हैं तो उनकी एक एक परत खुलती जा रही है। कहीं न कहीं वह भी कोचिंग संस्थानों से जुड़े रहे हैं, क्लास कर चुके हैं, तैयारी करके घर पर बैठ कर के प्रिपरेशन कर रहे थे, इसके बाद भी कोचिंग संस्थानों से ऑनलाइन क्लासेज लेकर के अपने को जुड़े हैं। इसके बाद आंसर राइटिंग के लिए कोचिंग संस्थानों से जुड़े हैं, और इसके बाद जो टेस्ट सीरीज है कोचिंग संस्थानों का, उसमें भी एडमिशन ले चुके हैं। यानी कोचिंग संस्थानों के जो टेस्ट सीरीज है उसको भी ज्वाइन किए हुए हैं। तो किस रूप में वह सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, पहला तो क्वेश्चन मार्क यही है। इसका मतलब यह है कि वह नए स्टूडेंट को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, यह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके। और रह गई बातें कि कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि कोचिंग पढ़ाने वाले लोग का को सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, तो उनका अटेम्प्ट रहता है, वो एग्ज़ाम देते हैं तो निश्चित होता है। कुछ ऐसे रिजल्ट भी देखने को आपको हर साल मिलता है, लेकिन जिनका अटेम्प्ट पास हो चुका है, जो अटेम्प्ट से बाहर हो चुके हैं, दे चुके हैं, तो फिर वह कहाँ से एग्ज़ाम देंगे। तो आप किसी के निगेटिव या किसी की गलती ढूंढने के अपेक्षा हम तो यही कहेंगे, ये मेरा मानना है कि आप अपनी कमियों को, आप अपनी गलतियों पर विशेष ध्यान रखिए, विशेष नज़र रखिए और उसको दूर करने का प्रयास करिए। दुनिया क्या कह रही है, लोग कहाँ जा रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, उस पर ध्यान न दीजिए। अगर कंपटीटर दूसरे की गलतियों पर ध्यान देने लगेगा तो वह अपनी गलती में सुधार नहीं कर पाएगा और फिर रिजल्ट पॉजिटिव उसे नहीं मिल पाएगा और फिर भविष्य उसका भी उज्जवल नहीं हो पाएगा। तो हम यही कहेंगे, चाहे वह न्यू एस्पिरेंट हो अथवा 1-2 साल से यूपीएससी की तैयारी में लगे हों, सबसे मैं यही आग्रह करूंगा कि आप लोग अपनी कमियों पर फोकस कीजिए, अपनी कमियों पर विशेष ध्यान दीजिए और अपनी कमियों को दूर करने का हर संभव प्रयास करिए और सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप दूसरे की कमी पर फोकस करेंगे, दूसरे की कमी को देखने का प्रयास करेंगे, तो फिर आपकी जो कमियां हैं वह दूर नहीं हो पाएगी और फिर आप अपने भविष्य में, अपने जीवन में, अपने लाइफ में बहुत ऊंचे उड़ान नहीं भर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपने पर ध्यान रखिए, अपने कमियों को दूर करने का प्रयास करिए, सफलता अवश्य मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।